नमस्कार मित्रों, मैं राजीव कुमार अपनी बगिया में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं राजीव किचन गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएं, जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक सबसे पहले पहुंच सके। आज पहली बार इस सीज़न में मैं गर्मी वाली सब्जियों के बीज बोने जा रहा हूं, और वो बीज मैं कौन से मिक्सचर में बोऊंगा, कौन सी सॉइललेस मीडिया बनाऊंगा जिसमें मैं बीज उगाऊंगा। और ये आपने देख लिया होगा सीडलिंग ट्रे, और मैं सीडलिंग ट्रे में इसलिए बीज उगा रहा हूँ कि मेरे अभी गमले नहीं खाली। मैं आपको दिखा दूँ, जहाँ पर मेरे को अपनी गर्मी वाली सब्जियाँ लगाना है वहाँ पर मेरे गमले अभी खाली नहीं है। इसलिए मैं इस सीडलिंग ट्रे में, जो कि शुगर कैन के नाम से सीडलिंग ट्रे आती है, इसमें कई क्वालिटी की, कई खाने की सीडलिंग ट्रे आती हैं, जो छोटी होती हैं, कुछ बड़े खाने की आती हैं। मगर इसमें जो गर्मी वाली सब्जियों के बीज उगाने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका है वो शुगर कैन के नाम से सबसे बड़े साइज की सीडलिंग ट्रे आती है। इसका खांचा देख लीजिए कितना बड़ा बड़ा इसका खाना है। दूसरी चीज़, जब भी सीडलिंग ट्रे लें तो ये विशेष ध्यान रखें, जैसे इसको मैंने, पुरानी मेरी सीडलिंग ट्रे है और मैंने पहले इसको बहुत अच्छी तरह से इसमें बीज उगाए हैं, और ये काफ़ी समय तक अच्छी क्वालिटी की लेंगे तो चल जाती है। इसका विशेष ध्यान रखें कि ये जो देख लीजिए आप, सारे मैंने होल इसके नीचे के खोल रखे हैं। एक भी होल जब आप लेकर आएंगे तो इनके होल लगभग बंद रहते हैं, एक भी होल इसका बंद नहीं होना चाहिए। इस तरह से इसके बाद में क्या करेंगे, देखिए इस तरह से मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने एक भाग इसमें कोकोपीट लिया है और उसका आधा भाग मैंने वर्मी कंपोस्ट को लिया, ये देख लीजिए आप, और उसी से आधा भाग मैंने ये नीम की खली ली है। ये देखिए, ये मेरे पास नीम की खली सॉलिड फॉर्म में थी, मैंने इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने के बाद मैंने इस मिक्सचर को तैयार किया। आप देख रहे हैं, अब कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट और नीम की खली, इन तीनों को मैं आपस में अभी मिक्स करता हूँ। देखिए, मैं खूब अच्छी तरह से इन तीनों को आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। वैसे तो आप सीडलिंग ट्रे की जगह आप जो कोल्ड ड्रिंक वाले गिलास आते हैं, जो प्लास्टिक के गिलास आते हैं, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर एक चीज़ का ध्यान रखें, उसका इस्तेमाल करने के लिए उसमें आपको किसी तरह का पेंट करना होगा गिलास के बाहर, तब उसका रिजल्ट अच्छा आता है। मैंने कई बार गिलास में बीजों को अंकुरित किया है, हो जाते हैं, पर जितना अच्छा रिजल्ट, अब ये सीडलिंग ट्रे काली होती है, सीडलिंग ट्रे ब्लैक है, तो रूट को इसमें काई लगने की समस्या नहीं होती, और जो सफ़ेद गिलास होता है उसमें काई लगने की समस्या आ जाती है। देखिए, इसको इतनी अच्छी तरह से मैंने मिला लिया। मिलाने के बाद मैं इसी ट्रे में इसको भरूंगा। अभी इतना अच्छा मैंने मिक्सचर बना लिया। आपने देखिए, एक भाग मैंने इसमें लिया था कोकोपीट, उसका आधा भाग मैंने वर्मी कंपोस्ट और उसका आधा भाग नीम की खली। ये तीनों मिक्सचर को नीम की खली जरूर मिलाएं पाउडर फॉर्म करके, जिससे अगर किसी भी तरह का फंगस लगने का डर हो नए बीज में तो वो उससे नष्ट हो जाता है। अब देखिए, इसके बाद में मैं इसको अच्छी तरह से इसी में मिक्स करता हूँ, भर लूँगा, सारे खानों में भरूँगा। कौन कौन से बीज लगाऊंगा और इसको कहाँ रखना है, कैसे पानी देना है, मैं पूरी जानकारी आपको अभी देता हूँ। देखिए, इस तरह से इसको करने के बाद हर खांचे में आप इसको ऐसे ऐसे भर लीजिए। हर खाने में इसको आप इस तरह से, देखिए इस तरह से भर लेना है। मैंने इस सीडलिंग ट्रे में, देखिए बहुत अच्छी तरीके से ये हर खांचा मैंने इसका भर लिया है, और इसमें जो रह गई है अभी और इसमें मिक्सचर डाल के भरता हूँ। देखिए
ये इस तरह से मिक्सचर और डाल लेता हूँ। यही मिक्सचर अगर इस मिक्सचर में आप लगाएंगे तो आपके पौधे जो बीज है बहुत अच्छी तरह से अंकुरित होंगे। वैसे लौकी है, तरोई है, भिंडी है, कद्दू है, इनको अगर आप डायरेक्ट गमले में लगाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आपके पास गमले अच्छे हैं तो आप इनको गमलों में खाली हैं, गमले खाली है, मिट्टी उनमें अच्छी तैयार है, तो आप उसमें आप अच्छी तरह से उसको लगा सकते हैं। मगर एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, अगर आपके यहाँ टेम्परेचर इस समय 30, रात का टेम्परेचर 15 से 20 डिग्री टेम्परेचर हो गया है रात का, और दिन का टेम्परेचर 30 डिग्री पहुंच रहा है, 25 से 30 डिग्री पहुंच रहा है, तब तो आप इसको डायरेक्ट गमले में लगाएं। नहीं तो क्योंकि टेम्परेचर अगर ज़्यादा डाउन होगा, देखिए इसको ऐसे भरने के बाद मैं इसको ऐसे चारों तरफ से ऐसे पटक लेता हूँ इस तरह से। इसके बाद में देखिए मैं सबसे पहले मैं लौकी के बीज लगाऊंगा। मैं आपको आपके सामने काटूंगा, ये वही लौकी के बीज हैं। और मैं बताता चलूं कि टेम्परेचर का विशेष ध्यान रखें। मैं तो इसको अभी कहाँ रखूंगा वो भी आपको दिखाऊंगा। ये देखिए इसमें से ये 4 बीज निकले हैं लौकी के। ये 4 बीज, ये इस क्वालिटी की लौकी का पौधा है, बीज है कि ये देखिए मैं यहाँ इसको इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से देखिए ऐसे गड़ा देना है, और नोक वाला हिस्सा नीचे रखें। जो इसका ये नोक वाला हिस्सा है इसको नीचे रखें और मोटा वाला पार्ट ऊपर रखें। ये 4 लौकी के बीज, अगर एक पौधा भी मेरा तैयार हो गया अच्छी तरह से, तो एक पौधे की ही लौकी हम लोग खा नहीं पाएंगे। इतनी अच्छी वैरायटी की ये लौकी है। कम से कम एक पौधे में 30-30, 40-40 लौकियाँ लगेंगी। इसको देखिए मैंने लौकी लगा दी। लौकी लगाने के बाद 4 लौकी लगाई हैं, और फिर इसके बाद देखिए मैं इसमें 4 ही या 5 कद्दू के पौधे लगा दूंगा। कद्दू भी देखिए बहुत अच्छी क्वालिटी का कद्दू का बीज है। इसको भी मैं यहाँ पर देखिए इस तरह से, नोक वाला हिस्सा इसका नीचे जाना है और मोटा वाला पार्ट इसका हिस्सा जो है उसको ऊपर की तरफ रहना है। देखिए इस तरह से अच्छी तरह से लगा दिया। 4 मैंने कद्दू के बीज लगा दिए, और ये 100% इसमें जमाव होगा। इसके बाद में मैं लगाता हूँ इसमें करेले के बीज अलग अलग। अब इसके लिए मैं लौकी के लिए ये देखिए मैंने इस तरह से टैग बना रखा है कि यहाँ पर तक लौकी लगी हुई है और कहाँ पे मैं क्या लगा रहा हूँ। अगर आप टैग नहीं लगाएंगे तो गलती हो जाएगी, पता नहीं रहेगा कहाँ पर कौन सी चीज़ लगी है। देखिए यहाँ पर कद्दू लगा हुआ है तो यहाँ पर मैंने ये टैग लगा दिया। अब इसके बाद करेले, मैं करेले के भी बीज निकाल लेता हूँ। आप भी इसी तरह, अब इस समय बीज लगाने का समय आ गया। ये देखिए 5 करेले के पौधे हैं, वो बीज हैं, और ये अगर 5 बीज आप लगा लेंगे तो आप अपने घर में ऑर्गेनिक करेले उगा कर खा सकेंगे। और ये 4 पौधे ही आप एक परिवार के लिए बहुत है, और इसमें भी वही काम करना है। देखिए इस तरह से मैंने इसको दबा दिया। इसमें 5 बीज लगाऊंगा मैं करेले के। इस तरह से देखिए यहाँ पर नोक वाला हिस्सा नीचे करना है, और ये मैं आपको अभी रख कर ही बताऊंगा। वीडियो पूरा देखें। अगर अधूरा वीडियो देखेंगे तो पूरी जानकारी अधूरी रह जाती है, बीच बीच में जानकारी छूट जाती है, तो उस वीडियो की आपको पूरी जानकारी नहीं हो पाती। अब इसके बाद में देखिए मैंने यहाँ पे करेला लगाया, और करेला का मैंने टैग नहीं बनाया था। कोई बात नहीं, अभी मैं इसका टैग बना दूंगा। यहाँ पे ऐसे लगा देता हूँ। इसके बाद में मैं काटता हूँ, करेले के बाद मैं काटता हूँ ककड़ी। ये देखिए ककड़ी का बीज है इस तरह से। आप भी इस समय बीज को लगाते समय, और जिन लोगों के पास बीज नहीं उपलब्ध है, ये देखिए बहुत सारे बीज है। मैं इस ककड़ी का भी 4-5 बीज लगाऊंगा यहाँ पे इस तरह से। अगर जिन लोगों के पास बीज नहीं उपलब्ध है वो लोग मेरे से अगर चाहें तो उत्तम क्वालिटी के जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं, मैं उनका बीज आप लोगों के लिए भेजता हूं, जिससे आप लोग का हौसला न टूट जाए। केवल कोरियर और पैकिंग का चार्ज केवल लगेगा। जितने में लोग बाग आपको, ये देखिए 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बहुत है। इसके बाद ककड़ी का ये बीज मैं इस पीसी के अंदर डाल के रख देता हूँ। बच गया है ये बीज।
इसी पन्नी के अंदर, क्योंकि 6 पौधे बहुत हैं, कितने खाएंगे। और फिर अंतर करके मैं लगाना भी तो है, अंतर करके लगाना भी। इसके बाद में मैं लगाता हूँ, देखिए ये तरोई का बीज, ये ककड़ी का बीज लगाया, तो यहाँ पर मैं टैग लगा दूंगा, ये याद के लिए कहीं भूल ना जाऊं। और केवल कोरियर चार्ज देकर आपको इतने बीज मिल सकते हैं। बहुत लोग आपसे केवल कोरियर चार्ज भी लेते हैं और ऊपर से बीज के पैसे अलग से लेते हैं। पर यहाँ मेरा उद्देश्य दूसरा है कि ये देखिए, ये लगभग 5 बीज तरोई के हैं। एक तरोई में कम से कम नहीं तो 30 किलो तरोई लगती है। एक पौधा अगर शुरू से लेकर अंत तक आप अच्छी तरह से जमाव ले गए तो लगभग 20 से 25 किलो तरोई एक पौधा दे देता है। मगर वो ज़मीन की बात है, वो ज़मीन में ऐसा होता है, मिट्टी गमलों में ऐसा नहीं होगा। गमलों में आप केवल जिस तरह का गमला लेंगे, जिस साइज का गमला लेंगे, ये देखिए मैंने 5 यहाँ पर तरोई के बीज लगा दिए। अब इसके बाद में मैं काटता हूँ खीरे के, ये देखिए खीरे के पैकेट काटता हूँ। गमला जितना बड़ा लेंगे बेल वाली सब्जियों के लिए, कई बार मेरे पास सवाल आता है कि भैया जी क्या 10 बाई 10 के गमले में या ग्रो बैग में लौकी हो जाएगी क्या? तो भैया जी आप ये बताइए 10 बाई 10 के पौधे में कैसे लौकी हो जाएगी? आपको केवल हरा हरा पत्ता देखने को मिलेगा उसमें। ये देखिए ये खीरे के बीज है, ये ऐसा खीरा है कि अगर एक बार लगा लेंगे तो आप तोड़ते तोड़ते थक जाएंगे, इतना इसमें खीरा आएगा। और इसको भी इस तरह से मैं दबा देता हूँ। देखिए 6 बीज इसमें भी खीरे के मैं लगा देता हूँ। जगह भी तो होनी चाहिए इतना लगाने के। 2 लौकी के पौधे अगर सही ढंग से तैयार हो गए तो आप खा नहीं पाएंगे। ये देखिए खीरा, यहाँ पर मैंने इसमें खीरे का भी ये टैग लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया। अब इसके बाद में मैं आपको सारे मैंने बीज आपको लगभग बो कर दिखा दिए। अब इसके बाद मैं जो बची जगह है उसमें लगाऊंगा भिंडी की, जो मेरे पास। और मैंने आपको बताया कि ये भिंडी के जो बीज है ये बहुत बड़ी कंपनी के बीज हैं, और ये 10-15 पौधे अगर आप लगा लेंगे तो आपके परिवार के लिए भिंडी पर्याप्त हो जाएगी। अब ये देखिए मैंने यहाँ जहाँ पर मैंने यहाँ पर इस जगह देखिए यहाँ पर भिंडी लगा दूंगा, और इस जगह पर भी भिंडी को लगा दूंगा, और यहाँ पर भी भिंडी लगा दूंगा। जो जगह खाली बची वहाँ पर मैं भिंडी लगा दूंगा, क्योंकि 4-4 बीज लगाए थे, उधर आगे का छूट गया था। अब इसके बाद में यहाँ पर ये पूरी लाइन मैं भिंडी की लगाऊंगा। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जिन लोगों को इस क्वालिटी के बीज चाहिए कमेंट्स में भी कह सकते हैं। केवल मात्र कोरियर और पैकिंग चार्ज में आप तक ये सारे बीज पहुंच जाएंगे। हाँ, कुछ लेट हो जाता है, कई बार कोरियर लेट से पहुंचता है। कुछ लोगों का कोरियर में कभी कभी एड्रेस गलत हो जाता है, तब भी कोरियर लेट से पहुंचता है। तो आप ये ना कहें कि पहुंचेगा नहीं। अगर जिन लोगों का नहीं, अब देखिए इतना बीज बच भी गया, और एक यहाँ पर बीज लगा देता हूँ, पूरी ट्रे भर गई। अब ये बीज मैं रख लेता हूँ, इसको बाद में लगा दूंगा। इसके ऊपर से अब क्या कर रहा है देखिए, अब सही समय है, अब आप बीज लगाना शुरू कर दीजिए मेरे साथ साथ। इसके ऊपर से फिर जो जगह बच गई है उसके ऊपर से फिर इस तरह से कोकोपीट को डाल देना, बंद कर देना कोकोपीट से। बीज लगाने के बाद अच्छी तरह से हर जगह कोकोपीट को पहुंचा दीजिए। ये जो बनाया हुआ तैयार किया मिक्सचर है, इसको अच्छी तरह से बंद कर देना। मैं तो वैसे भी पौधों के पत्तों से पहचान जाता हूँ ये किस चीज़ का पौधा है, मगर ये टैग मैंने आप लोगों के लिए लगाए। और ये टैग जो बिजली वाली दुकानें होती हैं, जहाँ पर मोटर वाइंडिंग होती है, वहाँ पर ये मिल जाता है। वहाँ से आप ले लीजिए, वहाँ से 10 रुपए का, 15 रुपए का। और इस जो मार्कर होता है, जो अपना परमानेंट मार्कर है, उससे आप लिख लीजिए। ये देखिए मैंने सारे लगभग बंद कर दिए। बंद करने के बाद अब इसमें दूंगा मैं पानी। इसको अच्छी तरह से बंद करने के बाद, वीडियो थोड़ा लंबा होगा पर कोई बात नहीं, जानकारी तो पूरी मिलेगी। इसके बाद में मेरे पास स्प्रे पंप है, ये मैं इसी स्प्रे पंप से इसमें दूंगा पानी।
क्योंकि बीज कोई खुले ना। इस तरह से पानी देना है अच्छी तरह से। कोकोपीट होने की वजह से इसमें मॉइस्चर काफ़ी समय तक रहेगा। खूब अच्छी तरह से इसको पानी देकर गीला कर दीजिए। एक बार ही पानी दीजिए और अच्छी तरह से गीला हो जाएगा। आप इसको फुहारे से, कोलिन वाली बोतल हो उससे पानी दे सकते हैं। मेरे पास ये स्प्रे पंप है, इसलिए मैं स्प्रे पंप से पानी दे रहा हूँ। अभी इसको रखना कहाँ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपके यहाँ रात का टेम्परेचर ज़्यादा डाउन हो रहा है तो आप इसको दिन के समय धूप में रख दीजिए और रात के समय उठाकर अंदर रख लीजिए। पर मैंने एक पॉली हाउस बना रखा है, मैं अपने पॉली हाउस में ही इसको रखूँगा, जिसमें रात के समय का टेम्परेचर और दिन के समय के टेम्परेचर में जो अंतर आता है तो उसके अंदर असर नहीं पहुंचता। देखिए अच्छी तरह से इसको गीला कर देना है। अब आप समझ गए होंगे। और जैसे ही मेरे पौधे अंकुरित होंगे वो सारे बीज मैं निकाल कर, मेरे जब तक गमले भी खाली हो जाएंगे उन्हीं में मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूंगा। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता चलो, इस समय कौन कौन सी सब्जियां आप लगा सकते हैं। इस समय जो लगाई जाने वाली सब्जी हैं उसमें सबसे नंबर 1 पे है लौकी। नंबर 1 पे लौकी आप लगा सकते हैं। इस समय तरोई नंबर 2 पर आप तरोई लगा सकते हैं। नंबर 3 पे करेला लगा सकते हैं। नंबर 4 पर इस समय आप कद्दू लगा सकते हैं। नंबर 5 पर आप मिर्ची को लगा सकते हैं, अभी मिर्ची लगाने का टाइम बहुत अच्छा है। नंबर 6 पर आप भिंडी लगा सकते हैं। भिंडी भी इस समय लगाई जा सकती है, बहुत अच्छा समय है। नंबर 7 पर बैगन को आप लगा सकते हैं। नंबर 8 पर खीरा आप लगा सकते हैं। नंबर 9 पर आप ककड़ी को लगा सकते हैं। नंबर 10 पर आप मूली अभी लगा सकते हैं, मूली लगाने का भी टाइम है। देखिए अच्छी तरह से भिगो देना है, मूली लगा सकते हैं। और नंबर 11 पर आप धनिया पत्ती को लगा सकते हैं अपने गमलों में। और नंबर 12 पर आप पालक को लगा सकते हैं। मैंने आपको 12 तरह की सब्जियां बताई जो लगाने के लिए। अब देखिए अच्छी तरह से भिगोने के बाद मैं इसको कहाँ लेके चलता हूँ रखने के लिए। देखिए अभी इस तरह से मैं इसको उठाकर अभी ले चलता हूँ। आओ देखो इसको मैं कहाँ रखूँगा मैं अभी बताता हूँ। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया बनाते समय, कोई बात नहीं। ये मैंने यहाँ पर देखिए एक पॉली हाउस बना रखा है। इसी पॉली हाउस के अंदर मैं इसको रखूँगा। ट्रे को इस तरह से रख देना है। ये देखिए इस तरह से बीचों बीच सेंटर में मैंने पॉली हाउस को रखा। पॉली हाउस में अपनी ट्रे रखी और ये मेरा पॉली हाउस जो है इसी से मैं इसको ऐसे उठाकर बंद कर दूंगा। ये देखिए ये मैंने अपने पॉली हाउस के अंदर इन बीजों को रख दिया और ये देखिए इसके अंदर ये बीज सारे रख गए। अब ये जमाव लेंगे, जैसे ही जमाव लेंगे मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा कि कितने दिन में इन्होंने जमाव लिया है। यह जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।